दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज हम उस प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं जो लगभग हर होम मेकर की लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। आप रोज घर साफ करते हो, सब कुछ अच्छे से सेट करते हो, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वही मेस, वही बिखराव, वही थकान और फिर मन में एक ही सवाल आता है, मैं इतना सब करती हूँ फिर भी घर संभलता क्यों नहीं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सिर्फ सफाई करते हैं लेकिन आदतें नहीं बदलते। हम बाहर की चीजें ठीक करते हैं लेकिन वो छोटी छोटी हैबिट्स जो रोज उस मेस को क्रिएट करती हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और जब तक हैबिट्स नहीं बदलती तब तक रिजल्ट भी रिपीट होता रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोल्यूशन बहुत मुश्किल नहीं है, बस हमें सही तरीके से छोटे छोटे चेंजेस लाने होते हैं। और इसी में जापान की कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो बहुत सिंपल हैं लेकिन उनका असर बहुत पावरफुल है। वहाँ लोग घर को साफ रखने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते, बल्कि उनकी डेली हैबिट्स ही ऐसी होती हैं कि घर अपने आप क्लीन और ऑर्गेनाइज बना रहता है। और सबसे खास बात, ये हैबिट्स इतनी प्रैक्टिकल हैं कि आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ना ज्यादा टाइम चाहिए, ना एक्स्ट्रा एफर्ट, बस थोड़ा सा माइंडसेट चेंज और कंसिस्टेंसी। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जापान की ऐसी 10 पावरफुल हैबिट्स जो अगर आपने अपना ली ना तो आपका घर सिर्फ साफ नहीं रहेगा बल्कि हमेशा ऑर्गेनाइज्ड, पीसफुल और पॉजिटिव फील देगा। और सबसे बड़ी बात, आपको बार बार क्लीनिंग के स्ट्रेस से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर की जहां आपका घर धीरे धीरे खुद ही संभलने लगेगा। शुरुआत करते हैं पहली और सबसे पावरफुल आदत से, अनावश्यक चीजों को ना कहना, डैनशारी। देखो, घर में क्लटर अपने आप नहीं आता, वो धीरे धीरे हमारी छोटी छोटी हाँ से बनता है। कभी मार्केट में कुछ अच्छा दिखा तो सोच लिया चलो ले लेते हैं, कभी ऑफर देखा तो लगा इतना सस्ता है छोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसे ही एक एक करके चीजें घर में आती रहती हैं। लेकिन सच क्या है, हर नई चीज सिर्फ स्पेस ही नहीं लेती, वो आपकी एनर्जी भी लेती है। उसे संभालना, उसकी जगह बनाना, उसे साफ रखना, ये सब धीरे धीरे आपके दिमाग पर भी लोड डालता है। इसलिए मैंने यहाँ एक छोटा सा चेंज किया। अब जब भी मैं कुछ खरीदने जाती हूँ तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? बस इतना सा। अगर अंदर से जवाब आता है नहीं, तो मैं वहीं रुक जाती हूँ। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि मन करता है लेने का, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। और फिर आप खुद नोटिस करेंगे घर में अनावश्यक चीजें आनी बंद हो जाती है, स्पेस खुद ब खुद खाली लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात, आपका माइंड भी हल्का महसूस करता है क्योंकि क्लटर सिर्फ बाहर नहीं होता, वो अंदर भी होता है। और जब आप बाहर की चीजों को ना कहना सीख जाते हैं तो अंदर भी क्लैरिटी आने लगती है। तो आज से हर चीज को हाँ बोलने की आदत छोड़ दीजिए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए और फिर फैसला लीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि ये छोटी सी आदत आपके घर को ही नहीं, आपकी जिंदगी को भी बहुत आसान बना देती है। और जब आपने अनावश्यक चीजों को ना कहना शुरू कर दिया तो अब अगली आदत उसी को और स्ट्रॉन्ग बना देती है, 1 in 1 out रूल। ये सुनने में बहुत सिंपल है लेकिन इसका असर बहुत डीप होता है। देखो, हम क्या करते हैं, नई चीजें तो लगातार घर में लाते रहते हैं लेकिन पुरानी चीजें वही की वही रहती हैं। और धीरे धीरे घर भरने लगता है और हमें खुद समझ नहीं आता कि इतना सामान आया कहाँ से। बस यहीं पर ये छोटा सा रूल काम आता है। जब भी आप घर में कोई नई चीज लाओ तो एक पुरानी चीज बाहर निकालो। जैसे नया ड्रेस लिया तो एक पुराना ड्रेस डोनेट कर दो, नया बर्तन आया तो एक पुराना हटा दो। बस इतना सा बैलेंस। शुरुआत में आपको लगेगा अरे ये तो सही हालत में है, क्यों निकालूं? लेकिन सच ये है, अगर वो यूज नहीं हो रहा तो वो सिर्फ स्पेस ले रहा है। और जब आप उसे किसी जरूरतमंद को दे देते हो तो वही चीज किसी और के काम आ जाती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे घर में सामान बढ़ नहीं रहा बल्कि कंट्रोल रह रहा है। हर चीज की एक जगह है और हर चीज का एक पर्पस है। और सबसे बड़ी बात, आपको बार बार डीक्लटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप डेली लाइफ में ही बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। तो आज से नई चीज लाने से पहले एक पुरानी चीज छोड़ने की आदत डालिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका घर भी हल्का लगने लगा है और आपका मन भी। और जब आप 1 in 1 out से बैलेंस बनाना सीख जाते हैं तो अब अगली आदत उस बैलेंस को हमेशा मेंटेन रखने में मदद करती है। हर चीज की एक फिक्स्ड जगह।
आपने कभी सोचा है घर में मेस कब होता है? जब चीजों की कोई तय जगह नहीं होती। कभी चाबी यहाँ, कभी वहाँ, कभी कपड़े बेड पर, कभी कुर्सी पर, और फिर हम खुद ही परेशान होते हैं, ये चीज रखी कहाँ थी? लेकिन सच ये है, गलती चीजों की नहीं है, हमारी सिस्टम की है। इसलिए अब से क्या करना है, घर की हर छोटी बड़ी चीज की एक फिक्स्ड जगह तय कर दीजिए। चाहे वो चाबी हो, रिमोट हो, कपड़े हो या किचन की चीजें, हर चीज का एक घर होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप उसे यूज करें तो काम खत्म होने के बाद उसे वापस उसी जगह पे रख दें। बस यही एक छोटी सी आदत आपको बार बार ढूंढने की परेशानी से बचा लेगी और घर अपने आप ऑर्गेनाइज्ड लगने लगेगा। धीरे धीरे ये इतना नेचुरल हो जाएगा कि आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर मेस होने के चांसेस ही बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि जब हर चीज अपनी जगह पर होती है ना, तो घर भी सधा हुआ लगता है और मन भी। तो आज से चीजों को बस रखना मत, उन्हें उनकी जगह देना शुरू कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका आधा काम आसान हो गया है। और जब हर चीज अपनी जगह पर रहने लगते हैं तो घर अपने आप थोड़ा सधा हुआ दिखने लगता है। लेकिन फिर भी कभी कभी अंदर एक भारीपन सा क्यों लगता है? क्योंकि हम ज्यादातर सिर्फ ऊपर ऊपर की सफाई करते हैं। यहीं पर आती है अगली आदत, डीप क्लीनिंग, प्योरिफिकेशन रिचुअल। देखो, डेली क्लीनिंग अपनी जगह है, लेकिन महीने में एक बार थोड़ा गहराई से साफ करना भी बहुत जरूरी है। ऐसी जगहें जहां हम नॉर्मली ध्यान ही नहीं देते, जैसे कबर्ड के ऊपर, फ्रिज के पीछे, सोफा के नीचे। ये वो जगहें हैं जहां धीरे धीरे डस्ट जमा होती रहती है, और सिर्फ डस्ट ही नहीं, एक तरह की हेवीनेस भी, जिसे हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। इसलिए महीने में बस एक दिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए और इन हिडन जगहों को साफ कीजिए। शुरुआत में थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन उसके बाद जो फीलिंग आएगी ना, वो बहुत अलग होगी। घर हल्का हल्का सा लगेगा, खुला खुला, फ्रेश, और सबसे खास एक पॉजिटिव वाइब महसूस होगी, जैसे आपने सिर्फ घर नहीं, अपनी एनर्जी भी साफ कर दी हो। इसलिए सिर्फ दिखने वाली सफाई पर मत रुकिए, कभी कभी जो नहीं दिखता उसे भी साफ करना जरूरी होता है, क्योंकि वही चीज आपके घर के असली माहौल को बदलती है। और जब आपने डीप क्लीनिंग से घर की हिडन जगहों को भी साफ कर दिया, तो अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो सिर्फ आपके घर में ही नहीं, आपके दिमाग में भी स्पेस बना देती है। 80% रूल। देखो, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कबर्ड हो, ड्रॉ हो या किचन का शेल्फ, हम उसे पूरा भर देते हैं। जितनी जगह है उतना भर दो। और फिर क्या होता है, कुछ निकालना हो तो आधा सामान गिरता है, कुछ रखना हो तो जगह ही नहीं मिलती, और धीरे धीरे ये छोटी छोटी परेशानियां स्ट्रेस में बदल जाती हैं। लेकिन जापान में लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ 80% स्पेस ही यूज करते हैं, बाकी 20% खाली छोड़ते हैं। अब सुनने में लगेगा खाली क्यों छोड़े, लेकिन असली मैजिक यही है। जब स्पेस खाली होता है तो चीजें निकालना भी इजी हो जाता है और वापस रखना भी। कोई भी काम स्मूथ हो जाता है बिना स्ट्रगल के। और सबसे बड़ी बात, जब आपके आसपास स्पेस होता है ना, तो आपका माइंड भी क्लटर फ्री फील करता है। आपको घुटन नहीं होती, आपको हल्का महसूस होता है। इसलिए आज से हर जगह को पूरा भरने की आदत छोड़ दीजिए, थोड़ी सी जगह खाली छोड़िए, क्योंकि कभी कभी खाली जगह ही सबसे ज्यादा वैल्यू देती है। वो आपको कंफर्ट देती है, ईज देती है, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी को भी थोड़ा आसान बना देती है। और जब आपने स्पेस को मैनेज करना सीख लिया, तो अब आती है एक ऐसी आदत जो आपके घर को हमेशा रेडी रखती है। काम खत्म मतलब पूरी तरह खत्म। ज़ानशिन। देखो, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, काम तो कर लेते हैं लेकिन उसे पूरा खत्म नहीं करते। जैसे खाना बना लिया लेकिन किचन वैसे ही छोड़ दिया, कपड़े बदल लिए लेकिन उन्हें कुर्सी या बेड पर रख दिया। यानी काम किया लेकिन उसका एंड क्लियर नहीं किया। और यही छोटी छोटी अधूरी चीजें धीरे धीरे मेस बन जाती हैं। इसलिए जापान में एक कॉन्सेप्ट है ज़ानशिन, मतलब जो भी काम करो उसे पूरी तरह खत्म करो। सिर्फ टास्क पूरा करना काफी नहीं है, उसके बाद की जगह को भी पहले जैसा करना जरूरी है। जैसे खाना बनाया तो बाद में किचन तुरंत साफ, कपड़े बदले तो उन्हें तुरंत फोल्ड करके अपनी जगह पर रख दिया, बस 2-3 मिनट एक्स्ट्रा।
लेकिन यही 2-3 मिनट आपको बाद में होने वाले बड़े काम से बचा लेते हैं। धीरे धीरे ये एक हैबिट बन जाती है और फिर घर में चीजें जमा ही नहीं होती। हर जगह हमेशा रेडी, हमेशा साफ, और यही असली डिसिप्लिन है जो दिखता नहीं है लेकिन हर जगह महसूस होता है। तो आज से सिर्फ काम खत्म मत कीजिए, उसे पूरी तरह कंप्लीट कीजिए ताकि आपको बाद में उसी काम को दोबारा शुरू न करना पड़े और आप खुद महसूस करेंगे कि जिंदगी कितनी स्मूथ और इजी लगने लगी है। और जब आप हर काम को पूरी तरह खत्म करना सीख जाते हैं तो अब अगली आदत आपके घर में डिसिप्लिन को और क्लियर बना देती है। हर कमरे की सीमा। देखो, घर का हर कमरा एक पर्पस के साथ बना होता है। किचन खाना बनाने के लिए, बेडरूम आराम करने के लिए, हॉल बैठने और साथ समय बिताने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हर चीज हर जगह फैलने लगती है। किचन की चीज बेडरूम में, बच्चों के टॉयज पूरे घर में, कपड़े कभी यहाँ कभी वहाँ, और फिर हम सोचते हैं घर इतना मेसी क्यों लग रहा है। असल में प्रॉब्लम सफाई की नहीं है, बाउंड्री की है। जब हर चीज अपनी सही जगह पर नहीं रहती तो घर ऑटोमेटिकली बिखरा हुआ लगता है। इसलिए अब से एक छोटा सा रूल बनाइए, हर रूम की एक क्लियर सीमा तय कर दीजिए। जो चीज जहाँ की है वही रहेगी। किचन की चीज किचन में ही, टॉयज खेलने के बाद वापस उनकी जगह, कपड़े सीधे कबर्ड में। शुरुआत में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बार बार याद दिलाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे घर की हैबिट बन जाएगी और फिर आप नोटिस करेंगे घर अपने आप ऑर्गेनाइज्ड लगने लगेगा बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। क्योंकि जब बाउंड्रीज क्लियर होती है ना तो केओस अपने आप खत्म हो जाता है। तो आज से हर चीज को उसकी सही जगह पर रहने दीजिए। आपका घर भी सधा हुआ लगेगा और आपका मन भी। और जब घर में हर चीज अपनी जगह पर रहने लगती है तो अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो बिना कुछ नया खरीदे भी आपके घर को नया फील दे देती है। देखो, कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि घर गंदा है, प्रॉब्लम ये होती है कि घर सेम सेम लगने लगता है। वही चीजें, वही सेटिंग, वही लुक, और धीरे धीरे मन भी थोड़ा बोर होने लगता है। फिर ना साफ करने का मन करता है, ना सजाने का। बस यहीं पर एक छोटा सा चेंज बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। आपको कुछ नया खरीदने की जरूरत नहीं है, बस घर की चीजों को थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए। जैसे फ्लावर वेस की जगह बदल दी, कुशन्स को अलग तरह से सेट कर दिया, कोई छोटी सी डेकोरेशन आइटम नई जगह रख दी, बस इतना सा। और आप खुद नोटिस करेंगे घर अचानक फ्रेश फील देने लगता है, जैसे कुछ नया हो गया हो। और जब घर फ्रेश लगता है ना तो उसे साफ सुथरा रखने का मन भी अपने आप करता है, क्योंकि हम नेचुरली उस चीज का ध्यान ज्यादा रखते हैं जो हमें अच्छा फील कराती है। इसलिए कभी कभी बदलाव जरूरी होता है, बड़ा नहीं, बस छोटा सा, ताकि आपका घर भी और आपका मन भी दोनों फ्रेश फील करते रहें। और यही फ्रेशनेस आपके पूरे घर के माहौल को अलाइव बनाए रखती है। और जब आपने घर को फ्रेश फील देना शुरू कर दिया तो अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो आपका समय भी बचाती है और मेहनत भी कम करती है। देखो, हम में से ज्यादातर लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी लगता है काम खत्म ही नहीं हो रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम स्मार्ट तरीके से काम नहीं कर रहे। कभी किचन में कुछ लेने के लिए बार बार उठना पड़ता है, कभी कोई चीज ढूंढने में टाइम चला जाता है, और यही छोटे छोटे इंटरप्शंस हमारी एनर्जी और टाइम दोनों ले लेते हैं। इसलिए जापान में एक कॉन्सेप्ट है, वन स्ट्रोक फ्लो, मतलब काम ऐसे करो कि बीच में रुकना ना पड़े। अब ये कैसे पॉसिबल है? बस थोड़ा सा सेटअप बदल कर अपने किचन या वर्क स्पेस को ऐसे अरेंज करो कि जो चीज आपको बार बार चाहिए वो आपके पास ही हो। जैसे खाना बनाते वक्त जरूरी मसाले, कटिंग टूल्स सब हाथ के पास, ताकि आपको बार बार इधर उधर ना जाना पड़े। और जब फ्लो नहीं टूटता तो काम जल्दी भी होता है और थकान भी कम होती है। यही है स्मार्ट वर्क, कम मेहनत में ज्यादा काम। इसलिए आज से सिर्फ मेहनत करने पर फोकस मत कीजिए, थोड़ा स्मार्ट बनिए, अपने काम को ऑब्जर्व कीजिए और उसे आसान बनाने के तरीके ढूंढिए। आप खुद महसूस करेंगे कि वही काम जो पहले हैवी लगता था अब आसानी से और जल्दी होने लगा है। और जब आप स्मार्ट तरीके से काम करना सीख जाते हैं तो अब आती है आखिरी लेकिन सबसे खूबसूरत आदत, खुद के लिए घर सजाना। ओमुतेनाशी। देखो, हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, कोई गेस्ट आएगा तब घर अच्छे से साफ करेंगे, कोई आएगा तब सजाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम खुद अपने घर के सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं? हम ही तो हर दिन यहाँ रहते हैं,
हम ही सबसे ज्यादा इस जगह को महसूस करते हैं। तो फिर हम खुद के लिए वो केयर क्यों नहीं दिखाते? बस यही एक छोटा सा चेंज करना है। रात को सोने से पहले घर को ऐसे सेट करके सोइए कि सुबह उठते ही आपको अच्छा फील हो। किचन थोड़ा साफ, कुशन्स ठीक से रखे हुए, थोड़ा सा सजा हुआ स्पेस। कोई बड़ा एफर्ट नहीं, बस 10-15 मिनट। लेकिन सुबह जब आप उठेंगे ना और सामने एक सधा हुआ साफ सुथरा घर देखेंगे तो आपका मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपको लगेगा कि आज का दिन थोड़ा आसान है, थोड़ा खूबसूरत है। और यही फीलिंग आपके पूरे दिन को अफेक्ट करती है। इसलिए आज से ये मत सोचिए कि कोई आएगा तब करेंगे। खुद को ही गेस्ट मानिए और अपने घर को वैसे ही सजाइए, क्योंकि जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगती है। और यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत आपके घर को ही नहीं, आपके मूड, आपकी एनर्जी, सब कुछ बदल देगी। तो दोस्तों, ये थी जापान की वो 10 छोटी छोटी हैबिट्स जो दिखने में बहुत सिंपल हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं तो ये सिर्फ आपका घर नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि असली बदलाव कभी एक बड़े डिसीजन से नहीं आता, वो आता है रोज की छोटी छोटी आदतों से। तो अब आप मुझे जरूर बताइए, इनमें से कौन सी हैबिट आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और सबसे जरूरी, आप आज से कौन सी हैबिट शुरू करने वाले हो? आपका जवाब पढ़कर मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि ये बातें किसी और के भी काम आ सकती हैं, तो लाइक जरूर करना और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।